गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो मैथ का लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट में सबसे पहले ये हम बताना चाहेंगे कि जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का नियम लगेगा वहाँ पे ट्रिपलेट से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसलिए ट्रिपलेट निकालने का शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा जान लीजिए। और इस ट्रिपलेट के माध्यम से सभी बच्चों को हम ये स्पीड बढ़ा देंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे। और इस वीडियो से ये होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगा कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि जो भी बच्चे 10 से 15 मिनट टाइम लेते हैं जो क्वेश्चन में, वो मात्र 2 सेकंड में हल हो जाएगा। तो ट्रिपलेट को ध्यान में रखते हुए हमने एक अच्छा कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे और इस कंसेप्ट के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो बने रहिए जितेंद्र सर साइंस मस्ती चैनल पे और देखते रहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ध्यान दीजिए इस ट्रिपलेट के माध्यम से। ठीक है तो दोस्त, सबसे पहला मेरा पॉइंट आता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में ए बी और सी होता है, ए बी सी होता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल का मतलब ये सब चीज़ पता है। और कहने का मतलब ये हुआ कि एक पाइथागोरियस ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियस, ठीक है, पाइथागोरियस तिर्यक जिसको बोलते हैं, तिर्यक। ठीक है, इस नियम के फॉलो से हम पूरा कंसेप्ट तैयार किए हैं। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये हुआ कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसकी भुजा है ए 3 4 और ये नहीं, ये क्या है 5। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये नहीं दिया हुआ है, तो हमारा पाइथागोरियस तिर्यक कहता है कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है और इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो भी हम अति करते हैं, जैसे ये दिखना है कि इन दोनों को वर्गों के योगफल के बराबर इसका वर्ग आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ले लेंगे कि 5 के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर हो जाएगा, AB का है तो, और BC है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 पचे कितना होता है 25 और 3 तिया 9 होता है और 4 चौके 16 होता है। ठीक है, यानी 25 बराबर 25। ठीक है, यानी पाइथागोरस तिर्यक ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर AB और BC का वर्गों का योगफल AC मिल जाता है तो वह हमेशा पाइथागोरियस ट्रिपलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाइथागोरियस ट्रिपलेट कहलाएंगे। यानी मीन्स कहने का मकसद ये हुआ कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो तिर्यक प्लेट इसी पे आधारित है, मतलब यहाँ पे अलग से अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले ये पाइथागोरियस ट्रिपलेट को हमको समझाना था, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझते होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये आती है कि सबसे पहला पॉइंट तिर्यक होता क्या है और तिर्यक का क्या लाभ है। तो सबसे पहले पाइथागोरस तिर्यक को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलेंगे विषम तिर्यक प्लेट, विषम तिर्यक। ठीक है, और एक को बोलेंगे सम तिर्यक, सम तिर्यक। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑड ट्रिपलेट, ऑड ट्रिपलेट। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा इवन, क्या हो जाएगा, इवन ट्रिपलेट, इवन ट्रिपलेट। ठीक है, तो तिर्यक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ऑड और इवन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑड ट्रिपलेट के। ऑड ट्रिपलेट में क्या है कि अगर
कोई भी ऑड नंबर में मिनिमम छोटा कितना होना चाहिए, तो कम से कम 3 से बड़ा जो भी अंक होंगे, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा यानी 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 3 से अगर बड़ा होगा तभी, और 3 और 3 से बड़ा जब होगा तब उसका तिर्यक प्लेट होगा विषम संख्या में। यानी कोई कहेंगे 1 का तिर्यक प्लेट, तो 1 भी विषम संख्या, लेकिन 1 का तिर्यक प्लेट नहीं निकलता है, ठीक है। तो मिनिमम क्या लेना है कि 3 से प्लस ही लेना है, यानी 3 का तिर्यक प्लेट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम m, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा m² -1 और m² +1, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। ये होता है, पहले बेसिक हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद ही ट्रिक दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम एक निकालते हैं कि 3 है तो 3 का तिर्यक प्लेट कैसे होगा, ठीक है। तो 3 में क्या करना है, ये 3 को ऐसा, यानी ये m का वैल्यू हो गया 3, कितना हो गया 3। तो पहला हमको निकालना क्या है, 3 का तिर्यक निकाल रहे हैं, तो यहाँ से लिखे m² +1 और एक को लिखेंगे m² -1, यानी 3 का क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे करना है, उसके बाद में बटा में 2 करना है, बटा में 2, ठीक है। तो यहाँ भी बटा में 2, यानी 3 के स्क्वायर +1 बटा 2, और यहाँ हो जाएगा 3 के स्क्वायर -1 बटा 2, ठीक है। पहले बेसिक हम समझा रहे हैं, फिर स्पीड बढ़ा देंगे। तो कहने का मकसद ये हुआ, बेसिक सबसे पहले ज़रूरी है, और अगर बेसिक नहीं पता है तो फिर तिर्यक प्लेट नहीं निकलेगा, यानी कहने का मतलब ट्रिपलेट नहीं निकलेगा। यानी ये हमारा कितना आ जा रहा है, तो 3 × 9 = 10 बटा 2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, तो 3 × 9 में से 1 गया तो 8 बटा 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा मेरा 5 और यहाँ पे 1 आ जाएगा 4, यानी 3 का ट्रिपलेट कितना होता है, तो 4 और 5, 3 4 5, यानी कि किसी भी त्रिभुज में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है। ये बेसिक पहले समझ लीजिए, ठीक है। बेसिक फिर से हम समझा रहे हैं कि अगर कोई भी यानी मेरा कहने का मकसद ये हुआ, ऑड ट्रिपलेट, कौन सा ट्रिपलेट, केवल और केवल अभी हम बता रहे हैं ऑड ट्रिपलेट। ऑड ट्रिपलेट में होता क्या है कि कोई भी नंबर 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 3 का अगर ट्रिपलेट निकालना है तो क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर +1 बटा में 2, ठीक है, इसका निकाल रहे हैं तो इसी तरह से, और एक करेंगे 3 के स्क्वायर -1 बटा 2, ठीक है। त्रिभुज इधर बना देते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को क्या है 90 डिग्री होना चाहिए, ABC कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, मेरा निकल के आया 3 के स्क्वायर, 3 × 9 = 10 बटा 2, और यहाँ निकल के आया 8 बटा 2, तो ये निकल गया मेरा 5 और ये निकल गया 4, यानी 3 का ट्रिपलेट 3 4 5, 3 4 5 होता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम 5 का ट्रिपलेट निकाल रहे हैं, किसका, 5 का, ऑड नंबर है तो ऑड सेक्शन में लेंगे, क्या लेंगे, ऑड नंबर है तो ऑड में ही लेंगे, ठीक है। तो ऑड क्या है, यानी कहने का मतलब 5 के स्क्वायर करना है और +1/2 करना है, और 5 के स्क्वायर -1 बटा 2 कर देना है, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये हुआ 25 और 1 26, 26 बटा 2, और यहाँ से कितना हो गया 24, 24 बटा 2, यानी कि इसका हो गया कितना, तो 13, और इसका कितना हो गया, तो 12, ठीक है। यानी 5 का ट्रिपलेट कितना हो गया, 5 12 और 13, 5 12 और 13, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना है तो इस नियम से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट इसी तरह लाते हैं, यानी कहने का मकसद ये हुआ। अब हम शॉर्ट नियम पे आते हैं, बाय ट्रिक, जिसको बोलते हैं इजी टू इजी, ठीक है। क्या करेंगे, 3 का ट्रिपलेट निकालना है,
तो इसी नंबर को स्क्वायर कर देना है, 3 के पावर 2 प्लस -1/2 कर दें। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, यानी कि 8, और 8/2 को क्या कहते हैं 4, 4 से 1 बढ़ा देना है तब 5। तो अब हो गया क्या, तो ये वाला लिखना है और निकला 100 और 1 बढ़ाएं 100, तो 3 और 4 5 हो गया। उसी तरह 5 के अगर निकालना है तो 5 के स्क्वायर -1/2 यानी कि 24/2 होगा, यानी 12 होगा। ठीक है, 12, तो 12 से 1 बड़ा, 12 से ठीक 1 बड़ा तो 13, यानी 5 का ट्रिपलेट क्या हो गया, तो 5 12 और 13, 5 12 और 13। ठीक है, 5 12 और 13, यानी कहने का मकसद ये हुआ यहाँ पे सम संख्या यानी विषम संख्या का ट्रिपलेट निकल गया। विषम संख्या में जितने भी ट्रिपलेट होंगे इसी से निकलेंगे। जैसे लेके चलते हैं 7 पे, 5 के बाद कितना आता है 7, 7 का स्क्वायर करना है और -1 कर देना है बटा 2। ठीक है, 7 का स्क्वायर -1/2, 49 में से 1 गया तो कितना बचेगा 48/2, इसका 24 आया, 24 से 1 बढ़ा तो 25, यानी 7 का ट्रिपलेट कितना हो गया 7 24 और 25। ठीक है, अब सेकेंडों में आ रहा है, यानी कि बेसिक कहने का मतलब सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ का बेसिक नहीं रहता तो ट्रिक बाउंस कर जाता है। तो मैंने सबसे पहले बेसिक बताने का कोशिश किया, उसके बाद ट्रिक। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अगर 9 का ट्रिपलेट निकालना है तो 9 का स्क्वायर करेंगे और -1/2, 81 में से 1 गया 80/2, 80/2 का मतलब होता है 40, और 40 से 1 बढ़ाना है तो 41, यानी 9 का ट्रिपलेट कितना हो गया, तो 9 40 और 41, ये ट्रिपलेट निकला 7 का और ये ट्रिपलेट निकला 9 का। ठीक है, यानी इस तरह से किसी भी विषम संख्या के लिए ट्रिपलेट हम इजी टू फाइंड कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि यदि कोई भी संख्या ऑड नंबर हो और उसका ट्रिपलेट निकालना हो तो ट्रिपलेट सेकेंडों में निकाला जा सकता है। तो दोस्त यहाँ से मेरा कहने का मकसद ये हुआ कि यदि आप किसी तरह के डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ट्रिपलेट को शेयर जरूर करें, काहे कि इससे क्या होगा कि इजी टू इजी मैथ बन जाएगा, यानी कोई भी जनरल मैथ। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा इससे। जैसे 7 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आएगा तो 11, 11 का ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करते हैं 11 का स्क्वायर -1/2। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121 -1/2 यानी 120/2। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल गया 60 दूनी 120 और 60 से 1 बढ़ाना है तो 60 61, यानी 11 का ट्रिपलेट क्या निकल गया 11 60 और 61। ठीक है, उसी तरह से अगर 13 का ट्रिपलेट निकालना है तो 13 के स्क्वायर करना है और -1/2। ठीक है, क्लियर। और यानी कि 169 में से 1 गया तो 168/2, यानी 84 दूनी 168 होता है।